हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था बेसिकली। ठीक है, जहाँ मैं आपको बताया था हार्ट के चैम्बर्स कौन कौन से होंगे, हार्ट के सेप्टम्स कौन कौन से, कंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, और हार्ट के अंदर वाल्व कौन कौन से बेसिकली। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट जो है वो अपना फंक्शनिंग परफॉर्म कैसे करता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, दीज थिंग्स लेट्स टेक ए लुक ऑन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट मेरे लाइव क्लास में मैंने आपको हार्ट का एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करवाया। ठीक है, तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट थे, जिसमें 2 एट्रियम था, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम बेसिकली, एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट थे, इसमें राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। They were ventricles. This was right atrium and this was left atrium. This was right ventricle and this was left ventricle. ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो रहा था आपके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। दिस वाज वेना केवा। जबकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन हो रहा था पल्मोनरी वेन। दिस इज पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा था लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट थे उस वाल्व को बताया था ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट हैं उस वाल्व को बोला था हमने बाइकस्पिड वाल्व बेसिकली। ठीक है, राइट वेंट्रिकल जो था इससे एक पाइप रिलीज हो रहा था और उस पाइप को बोला था दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप रिलीज हो रहा था उस पाइप को बोला था सिस्टेमिक एओर्टा। दिस इज सिस्टेमिक एओर्टा। ठीक है, तो इस पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक एओर्टा के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट थे उन वाल्व को बोला था सेमिलुनर वाल्व। These valves are semilunar valve. लेफ्ट एट्रियम। इसमें कंडक्टिंग एलिमेंट्स में मैंने आपको डिस्कस करवाया था। तो अपर साइड में राइट एट्रियम के में एक नोड प्रेजेंट था जिसको बोला था ऐसे नोड, और साइनो एट्रियल नोड। क्योंकि लोअर साइड में एट्रियम के में एक दूसरा नोड प्रेजेंट था दैट वाज एबी नोड। एबी नोड ये कंडक्टिंग एलिमेंट है। तो एबी नोड जो था, इस एबी नोड से मसल फाइबर्स का एक बंडल रिलीज हो रहा था और बंडल को बोला था बंडल ऑफ हेज। दिस इज बंडल ऑफ हेज, जो बाइफरकेट हो रहा था उसके बॉटम रीजन में, और बाइफरकेट होके नहीं वहां से स्मॉल फाइबर्स रिलीज हो रहा था, जिन फाइबर्स को हमने बोला है पुर्किंजे फाइबर्स बेसिकली। दे वर पुर्किंजे फाइबर। ठीक है,
और जो बंडल है उस बंडल को बोला है बंडल ऑफ हेज, हेज बेसिकली। ठीक है, तो ये उस हार्ट का स्ट्रक्चर था। आज उस हार्ट का हम फंक्शनिंग डिस्कस करने जा रहे थे, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट बेसिकली। ठीक है, तो फंक्शनिंग हार्ट का स्टार्ट होता है कंडीशन से कि ऑल चैम्बर्स, अगर हार्ट के रिलैक्स कंडीशन में ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स, और उस ऑल चैम्बर में चाहे तो वो एट्रियम है एंड वेंट्रिकल, देयर एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। दूसरा थिंग्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वाल्व वो ओपन है। तीसरा थिंग्स, सेमिलुनर वाल्व जो है वो क्लोज है, वो क्लोज है। ब्लड एंटर कर रहा है बहुत एट्रियम के अंदर, ब्लड एंटर्स और फ्लोज इन both atriums, both atrium, ठीक है। तो दिस फ्लो ऑफ ब्लड इन both atrium will causes the generation of action potential by ऐसे नोड बेसिकली, causes generation of action potential, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एपीडी लिख रहा हूँ, एक्शन पोटेंशियल, बाय ऐसे नोड बेसिकली, और इसको साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड, जो कि कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। This generation of action potential will causes the contraction of both atrium, जिसको atrial systole भी बोलते हैं बेसिकली, causes contraction of both atrium, एट्रियल सिस्टोल भी बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल जो है इट कॉजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल, कॉजेज फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स, At the same time, the action potential is reaches to the AV node. Action potential reaches to AV node, वो AV node के पास ट्रांसफर, ठीक है। AV node causes the transfer of action potential to the bundle of His, bundle of His causes the transfer of action potential to the Purkinje fiber, और Purkinje जो फाइबर से वो वेंट्रिकुलर मसल्स के साथ एसोसिएटेड है, वेंट्रिकुलर मसल, Purkinje जो फाइबर्स हैं उन्होंने उस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर किया है वेंट्रिकुलर मसल्स के पास बेसिकली, एंड कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन और
वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल causes increased ventricular pressure, increased ventricular pressure। और वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होते ही यहाँ से दो कंडीशंस आएगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व एंड वाल्व क्लोज हो जाए, क्लोज। जबकि सेमीलूनर जो वाल्व होगा वो ओपन हो जाएगा, सेमीलूनर वाल्व गेट ओपन। ठीक है, तो जैसे ही सेमीलूनर वाल्व ओपन होगा, द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल एंटर्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक एओर्टा। ब्लड from ventricles enters in or flows in pulmonary artery and systemic aorta। जैसे ही ब्लड एंटर करेगा इन पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर, द वेंट्रिकुलर प्रेशर इज डिक्रीजेस ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्स हो जाएंगे बेसिकली, वेंट्रिकल रिलैक्सेस, और इसको बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होगा इट कॉजेज द डिक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा, ठीक है, उससे फर्दर दो कंडीशंस डेवलप होगा। एक तो सेमीलूनर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, दूसरा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होंगे वो ओपन हो जाएगा बेसिकली। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते ही अगेन ब्लड फ्लोज इनटू द बोथ एट्रियम्स। ठीक है, causes opening of tricuspid and bicuspid valve। and closing of semilunar valve। Opening of tricuspid and bicuspid valve again causes the entry of blood into the both atrium basically। Again causes entry of blood in both atriums and causes repetition of and also lead to the repetition of cycle of systole and diastole। systole and diastole वो प्रोसेस जो होगा ना वो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो जो पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा है उसको हम डायग्राम में अगर देखिए,
ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है कि ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स, ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व ओपन है, सेमिलर वाल्व क्लोज है, तो ब्लड जो होगा वो एंटर कर रहा है इन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर कर रहा है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, जबकि राइट एट्रियम ब्लड एंटर कर रहा है थ्रू द वेना केवा बेसिकली। दिस एंट्री ऑफ ब्लड इन बोथ एट्रियम लीड टू द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाय द ऐसे नोड बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया इस ऐसे नोड ने, एट्रियम जो होंगे दे गेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बेसिस पे जो ब्लड है इट एंटर इनटू द वेंट्रिकल्स, इट एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल्स बेसिकली। ठीक है, एट द सेम टाइम जो एक्शन पोटेंशियल इस ऐसे नोड ने डेवलप किया है, ठीक है, दिस एक्शन पोटेंशियल इज रीच टू द एबी नोड। ठीक है, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी बोला है। एबी नोड ट्रांसफर दिस एक्शन पोटेंशियल टू द वेंट्रिकुलर मसल थ्रू द बंडल ऑफ हिस एंड पुर्किंजे फाइबर्स बेसिकली। ठीक है, तो जैसे एक्शन पोटेंशियल इस वेंट्रिकुलर मसल्स के पास ट्रांसफर हुआ तो वेंट्रिकुलर मसल्स बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हुआ तो वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, दिस प्रेशर गेट इंक्रीज। वेंट्रिकल के प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से दो कंडीशन हुआ है। फर्स्ट, द ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, सेकंड, द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व बेसिकली। ठीक है, तो द ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वाल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एओर्टा causes the flow of blood in them, causes the flow of blood in pulmonary artery and systemic aorta basically। जैसे ही ब्लड फ्लो हुआ इन पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एओर्टा के अंदर, ठीक है, द वेंट्रिकुलर प्रेशर गेट डिक्रीजेस बेसिकली। ठीक है, ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर। तो रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल जो है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। Ventricular diastole will lead to the decrease in ventricular pressure। Ventricular pressure जैसे ही decrease हुआ, ठीक है, again two conditions are formed। First, causes the closing of semilunar valve which present at the base of pulmonary artery and systemic aorta। Second conditions causes the opening of tricuspid and bicuspid valve। तो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व जो होंगे वो फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिस ओपनिंग ऑफ ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व अगेन कॉजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इन बोथ एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम बेसिकली। ठीक है, तो फिर से वही एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल का जो साइकिल है वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो उसको ही हम बोल रहे हैं फर्दर क्या, कार्डियक साइकिल। तो दिस ऑल वाज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की फंक्शनिंग के अंदर हमने डिस्कस किया है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कैसे होता है। ठीक है, तो वन टाइम वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, सेकेंड टाइम वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टोल और डायस्टोल का जो रिपीटिशन है दिस इज नोन एज द कार्डियक साइकिल बेसिकली। नेक्स्ट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल अगर देखिए तो इवेंट्स का साइक्लिक सीक्वेंस है जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल रिपीट कर रहा है। कार्डियक साइकिल it is sequential event of heart, events of heart racing, which includes systole and diastole। Each cardiac cycle is completed in
इन 0.8 सेकेंड, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड होगा एट्रियल सिस्टोल, जो कंज्यूम करेगा 0.1 सेकेंड को बेसिकली। एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में इसको बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जबकि वेंट्रिकल सिस्टोल जो होगा सिस्टोल, इट विल कंज्यूम 0.3 सेकेंड, और इसको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जॉइंट डायस्टोल जो होगा, जॉइंट डायस्टोल, इट विल कंज्यूम द 0.4 सेकेंड। तो अल्टीमेटली एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल के अंदर इंक्लूड होगा एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, कि वन कार्डियक साइकिल जो है इट कंज्यूम 0.8 सेकेंड, तो 60 सेकेंड के अंदर कितने कार्डियक साइकिल होंगे? इन 60 सेकेंड कार्डियक साइकिल will be 72, और एक मिनट के अंदर अगर देखा जाए 1 मिनट, इन 1 मिनट, तो कार्डियक साइकिल विल बी 72। या तो पूछ ले कि 60 सेकंड में कितने कार्डियक साइकिल होंगे, या पूछ लेता है कि 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होंगे। या तो सेकंड में दे रहा है तो भी वो 72 ही आएगा, मिनट में दे रहा है तो भी 72 ही आएगा बेसिकली, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होगी। तो और एक कार्डियक साइकिल के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज 0.8 सेकंड, ठीक है। दूसरा थिंग, एक कार्डियक साइकिल को हम एक हार्ट बीट भी बोलते हैं। वन कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंटेड as one heartbeat, one heartbeat, ठीक है। तो हार्टबीट जो है ह्यूमन हार्टबीट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। तो हार्टबीट जो है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है बेसिकली। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हार्ट बीट जो होगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लो एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम आता जाएगा वैसे वैसे करके हार्ट बीट नॉर्मल होता जाएगा। वैसे एक्सरसाइज के केस में हार्ट बीट जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, स्लीप और शॉक के टाइम हार्ट बीट जो होगा वो डिक्रीज होगा बेसिकली। तो हार्ट बीट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। Heartbeat, factors affecting heartbeat. Factors affecting heartbeat. Heartbeat. तो नॉर्मल जो हार्टबीट है, ह्यूमन का जो नॉर्मल हार्टबीट है दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। जो कि अफेक्ट होगा इन डिफरेंट फैक्टर्स, लाइक फर्स्ट हार्टबीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड। सेकंड, हार्टबीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सरसाइज।
Third, heartbeat increases in case of eating and pregnancies. Fourth, heartbeat also increases in case of fever. Also increases in fever. Fifth factor, heartbeat is inversely proportional to the body size. बॉडी साइज कैसा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड हार्टबीट. नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कार्डियक आउटपुट क्या होता है. स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या? हार्ट के थ्रू एक कार्डियक साइकिल में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया गया है वेंट्रिकल्स के थ्रू, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. जबकि एक मिनट के अंदर हार्ट ने कितने ब्लड को पंप आउट किया थ्रू द वेंट्रिकल्स इज नोन एज द कार्डियक. इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ventricles in one cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है, वेंट्रिकल ने कितने ब्लड को पंप किया, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम. और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इट इज 70 ml. इट इज 70 ml. क्वेश्चन मार्क कर देना. जो स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउट एक मिनट में हमारे हार्ट ने या फिर वेंट्रिकल्स ने कितने ब्लड को पंप आउट किया, दिस इज कार्डियक आउटपुट. दिस इज amount of blood or volume of blood pumped by heart or ventricles in 1 minute. एक मिनट में हार्ट ने या वेंट्रिकल्स ने कितना ब्लड पंप आउट किया, दिस इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट बेसिकली. तो हमें पता है कि एक मिनट के अंदर जो कार्डियक साइकिल्स होंगे दे आर 72 साइकिल. जबकि एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो ब्लड पंप पूरा वेंट्रिकल्स के थ्रू दैट इज 70 ml बेसिकली. तो कार्डियक आउटपुट जब हम निकालेंगे तो 70 ml तो एक कार्डियक साइकिल का आउटपुट हो गया या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया. ठीक है, एक मिनट के अंदर जो कार्डियक साइकिल्स होंगे दे आर 72 कार्डियक साइकिल्स और 72 हार्ट बीट्स बेसिकली. ठीक है, तो इसको जब यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं तो इट इज नियर अबाउट 5000 ml. और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं और 5 लीटर, नियर अबाउट 5 लीटर. ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो कितना है 70 ml, जबकि कार्डियक आउटपुट जो होगा दिस इज near about 5 liters. ठीक है, this was the stroke volume and cardiac output basically. Next, sound of heart. Sound of heart. Sound of heart basically. हार्ट की जो साउंड है, ठीक है, दे कैन बी हियर्ड बाय द स्टेथोस्कोप. एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट की साउंड को मेजर करते हैं. साउंड ऑफ हार्ट.
हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। Heart develops two sound during closing of valve। तो एक तो है उसमें लब साउंड और दूसरी है उसमें डब साउंड। तो लब साउंड जो है इट इज फर्स्ट साउंड डेवलप ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये फर्स्ट साउंड है, डेवलप ड्यूरिंग closing of tricuspid and bicuspid valve। लब साउंड जो होगी हैविंग लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगी लॉन्गर इन ड्यूरेशन और लाउडर वॉल्यूम इन जबकि डब साउंड जो होगी इट इज सेकंड साउंड डेवलप्स ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर valve। जब सेमीलूनर valve जब क्लोज होंगे तो साउंड जो डेवलप होगा दैट इज द डब साउंड। तो डब साउंड जो होगा हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी और pitch, having high frequency और pitches। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होंगी इट इज 4 शॉर्टर ड्यूरेशन एंड स्लोअर इन वॉल्यूम slower in volume। This is all about the sound of heart and the functioning of heart basically। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ईसीजी क्या होता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ हार्ट क्या होता है एंड हार्ट डिजीज क्या होता है।